मेरा नाम मीरा है और मैंने अपनी बहन को मार डाला। ये कोई पुलिस स्टेशन में कबूलनामा नहीं है। ये एक कहानी है जो इस शहर के कोल्ड दिल मेट्रो में शुरू और खत्म होती है। मैं इसे माफी के लिए नहीं बता रही, बल्कि इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझें। जब आप घर के लिए आखिरी ट्रेन में चढ़ें तो अपनी परछाई को और करीब से देखें। मेरी बहन प्रिया सिर्फ मरी नहीं, उसे ले जाया गया था। और ये एक परछाई से शुरू हुआ, ठीक वैसी ही जैसी आप हर दिन देखते हैं। ये दिल्ली में एक आम मंगलवार था। मैं काम से लौट रही थी। एक भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में फंसी हुई थी। ट्रेन एक सुरंग में घुस गई और खिड़कियां काली शीशे बन गई। मैंने अपनी परछाई पर नजर डाली, थकी हुई, धुंधली, लेकिन मेरी इमेज के पीछे एक और चेहरा चमक रहा था, पीला, खोखली आंखों वाला, एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ। मैंने मोमेंट तक झपकाई, वो गायब हो गया। बस मेरा अपना चेहरा था। मैंने इसे रोशनी का धोखा, एक थके हुए दिमाग का खेल मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पेट में एक कोल्डी सी फीलिंग बैठ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती तो वो चेहरा दिखाई देता। मैंने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की, शायद किसी और यात्री की परछाई, लेकिन मैं जानती थी कि यह सच नहीं था। वो चेहरा मेरे ठीक पीछे था, जैसे मेरी परछाई को मास्क की तरह पहनने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बुरे सपने की शुरुआत थी जिसे मैं अभी भी जी रही हूँ। दिन बीत गए, याददाश्त फीकी पड़ गई। शहर की जिंदगी ने उसे धुंधला कर दिया। मैंने बस लेना शुरू कर दिया। मेट्रो से बचती रही। प्रिया ने ध्यान दिया। दीदी, आप बस क्यों ले रही हो? इसमें तो बहुत टाइम लगता है, उसने छेड़ा। मैंने कंधा उचका दिया। मैं ये कैसे समझाती कि मैं अपनी खुद की परछाई से फेरती हूँ। एक शाम हमें अपने कजिन्स से मिलने के लिए मेट्रो लेनी पड़ी। प्रिया मुझे सिक्रेटिव चौक की तरफ खींच ले गई। प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। मैंने अपनी आंखें पटरियों पर रखीं, हर चमकने वाली सतह से बचती रही। जैसे ही ट्रेन पास आई, एक कोल्डी फुसफुसाहट मेरे कान में पड़ी। तुम अकेली नहीं हो? मैं घूम गई। कोई नहीं था, बस यात्री अपने फोन में खोए हुए थे। प्रिया मेरे बगल में थी, उसे कुछ पता नहीं था। ट्रेन आ गई। मैं लड़खड़ाती हुई अंदर गई, माइंड स्पिनिंग। क्या मैं पागल हो रही थी? मैं प्रिया को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। दरवाजे बंद हो गए। मैंने फिर से उस कोल्डी मौजूदगी को महसूस किया। भीड़ में मेरे बगल में एक शांत पैसेंजर। मेरी दादी हमें शहर की फिरौनी कहानियां सुनाती थी, जिन्हें चुड़ैलें और दिल्ली मेट्रो के बारे में एक कहानी, आखिरी सवारी की स्टोरी। वो कहती थी, कभी कभी आखिरी ट्रेन में एक ऐसा यात्री चढ़ता है जो जिंदा नहीं होता, एक आत्मा जो एक साथी की तलाश में होती है। ये पहले एक परछाई के रूप में दिखाई देती है। आपका चेहरा आपके डर को जानती है, आपका नाम फुसफुसाती है और आपके डर पर मोमेंटी है। ये आपके अंदर घर बनाना चाहती है। मैंने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन अब ये मुझे परेशान कर रहा था। मैंने ऑनलाइन खोजा कोल्डी जगहों, फुसफुसाहटों, खिड़कियों में पीले चेहरों की कहानियां। कुछ लोग इसे मिरर मैन टनल, घोस्ट द शैडो कहते थे। हमेशा एक ही बात, एक परजीवी इकाई जो अकेले और फियर हुए लोगों की तरफ खींची चली आती है। ये चिपक जाती है, आपको निचोड़ देती है, फिर आपको आखिरी ट्रेन में अपना बना लेती है। पटरियों पर एक और गोस्ट। जैसे जैसे मेरा डर बढ़ा, प्रिया बदलने लगी। वो शांत, गुमसुम हो गई। घंटों हमारी खिड़की से मेट्रो को देखती रहती। उसकी हंसी फीकी पड़ गई। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, कॉलेज में दिलचस्पी खो दी, पीली और नींद से भरी दिखती थी। प्रिया, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने बस उदास होकर मुस्कुरा दिया। बस थक गई हूँ। लेकिन ये सिर्फ थकान से ज्यादा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, वही जो मैंने मेट्रो की खिड़की में देखा था। मैंने सोचा, क्या परछाई ने मुझे छोड़कर उसे पकड़ लिया था? उसका जुनून बढ़ता गया। उसने मेट्रो के टोकन इकट्ठे किए, लाइनों और स्टेशनों के बारे में ऑब्सेशनी होकर बातें करती थी। एक शाम मैंने उसे स्केच बनाते हुए पाया। फैशन नहीं, बल्कि एक अंधेरा खाली मेट्रो कोच जिसमें एक शैडोवी फिगर अंत में था। डर छा गया। वो कहानी असली थी और वो मेरी बहन को चाहती थी। मैंने उसे मेट्रो से दूर रखने की कोशिश की, छुट्टियों का सुझाव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। हमेशा पटरियों को देखती रहती। वो खुश लड़की जिसे मैं जानती थी, गायब हो रही थी। उसकी जगह कोई ऐसा ले रहा था जो सिर्फ उसे सुनाई देने वाली आवाज सुन रही थी। मुझे बेबस महसूस हुआ। उसे बचाने के लिए बेकरार थी, लेकिन परछाई पहले ही हमारी जिंदगी में आ चुकी थी। मैं जानती थी कि मुझे बहुत देर होने से पहले कुछ करना होगा। मेरी कोशिशें फेल हो गईं। एक बरसात की शाम प्रिया गायब हो गई, एक नोट छोड़कर। दीदी, मैं राइड पर जा रही हूँ, चिंता मत करना। मैं जानती थी कि वो कहाँ गई थी,
मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ भागी। बारिश में लगभग सुनसान था। मैंने उसे प्लेटफॉर्म के दूर सिरे पर देखा, सुरंग में घूरते हुए, ट्रांस लाइक। प्रिया, मैं चिल्लाई उसकी तरफ भागते हुए। वो नहीं मुड़ी। आखिरी ट्रेन आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा कोल्डा। प्रिया चलो घर, मैंने विनती की। उसने फुसफुसाया, मुझे जाना है डिडी। ट्रेन के दरवाजे एक खाली डिब्बे में खुले। हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ मैं उसे अपने साथ अंदर खींच लाई। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन अंधेरे में डूब गई। हम अकेले थे। लाइटें टिमटिमाई, फिर बुझ गईं, हमें अंधेरे में डुबो दिया। प्रिया सॉब। मैंने उसका हाथ पकड़ा। डर मुझे घोंट रहा था। ये बस एक पावर फेलियर है, मैंने झूठ बोला। आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकती थी। एक तीसरी मौजूदगी कोल्डी और देख रही थी। बुरा सपना हकीकत बन गया था। अंधेरा घुटन भरा था। मैंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा, अपने फोन की टॉर्च के लिए टटोलते हुए। कोच खाली था, लेकिन देखे जाने का एहसास दबा रहा था। हवा कोल्डी होती गई। मैं अपनी सांस देख सकती थी। अचानक इंटरकॉम में एक चरमराहट हुई। एक बिगड़ी हुई गुनगुनाती आवाज, अगला स्टेशन लास्ट जर्नी, नेक्स्ट स्टेशन द लास्ट जर्नी। डर मुझ पर छा गया। ये कोई ऑटोमेटेड घोषणा नहीं थी। प्रिया का चेहरा डर से जम गया था। आंखें स्पीकर पर टिकी हुई थीं। आवाज फुसफुसाई, यहाँ कोई नहीं उतरेगा, नो वन विल गेट ऑफ हियर। ये प्लेटफॉर्म से वही कोल्डी आवाज थी, परछाई। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ट्रेन तेज हो गई, एक फैंटम स्टेशन की तरफ भाग रही थी। मैंने प्रिया को कसकर पकड़ा, उसे बचाते हुए। मत सुनना, ये असली नहीं है, मैंने फुसफुसाया। खुद को भी यकीन नहीं दिला पा रही थी। लाइटें फिर से जल उठीं, लेकिन खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। हम फंस गए थे, कहीं नहीं जा रहे थे। लाइटें वापस आ गईं, लेकिन बाहर की दुनिया गायब थी। रूट मैप खाली था। हम एक गोस्टिया ट्रेन में थे। प्रिया ने दूर के दरवाजे पर घूरा। उसकी आंखों में हॉरर था। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, परछाई में ढकी हुई। कोई चेहरा नहीं, कोई फीचर्स नहीं, बस अंधेरा परछाई। प्रिया की ड्राइंग से परछाई। जिंदा मेरा दिमाग चिल्लाया भागने के लिए, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। परछाई हमारी तरफ फिसली, जैसे गिरी हुई स्याही। मैंने प्रिया को अपने पीछे धकेला, कांपती हुई लेकिन डिफाइंट। दूर रहो उससे, स्टे अवे फ्रॉम हर, मैंने चिल्लाया। परछाई रुक गई। हवा जम गई। लाइटें जोर से टिमटिमा रही थीं। उसका रूप मरोड़ने लगा। किनारे धुएं की तरह घुलने लगे। करीब आते हुए मैंने उसकी कोल्डक महसूस की। हवा से गर्मी चूस रही थी। प्रिया सिसकी। नाखून मेरी पीठ में गड़ गए। ये वो पल था जिसके बारे में कहानी ने चेतावनी दी थी। मैं अपनी बहन की आत्मा के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई। उस आतंक में एक याद ताजा हुई, एक पुरानी डायरी जो मुझे प्रिया के कमरे में मिली थी, पुरानी चमड़े में बंधी हुई। वो हमारी दादी की थी, जिसमें ऐसे सीक्रेट भरे थे जो उन्होंने कभी जुबान से नहीं कहे थे। एक एंट्री ने मुझे परेशान किया। परछाई बेतरतीब ढंग से शिकार नहीं चुनती थी। ये एक खून के रिश्ते को हॉन्टेड करती थी। माँ से बेटी तक जाती थी। ये कमजोरी का इंतजार करती थी, फिर अपने अगले होस्ट को अपना बना लेती थी। मेरी दादी की अपनी बहन गायब हो गई थी। परछाई ने उसे ले लिया था। डायरी ने कर्स का सीक्रेट खोला। ये एक समय में सिर्फ एक आत्मा से जुड़ सकती थी। एक को बचाने के लिए दूसरे को स्वेच्छा से उसकी जगह लेनी पड़ती थी। एक सैक्रिफाइस, एक डील। जैसे ही परछाई मम फिरई, मैं समझ गई। वो प्रिया के दुख के लिए नहीं, बल्कि उसके खून के लिए थी। ये पहले मेरे लिए आई थी, लेकिन प्रिया को तोड़ना आसान पाया। विकल्प मेरा था, खुद को बचाना या अल्टीमेट सैक्रिफाइस करना। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना था। कर्स एक कीमत मांगता था। मैं इसे चुएरे के लिए तैयार थी। परछाई ने प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल मैंने चुना। मैं आगे बढ़ी, उसका रास्ता रोकते हुए। टेक मी, मैंने फुसफुसाया। गुनगुनाना बंद हो गया। ठंड कम हो गई। परछाई मेरी तरफ मुड़ी। मैं मजबूती से खड़ी रही। लेट हर गो, आई विल गो विद यू। लेट हर गो, आई विल गो विद यू। परछाई ने मुझे घेर लिया, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि हड्डियों में रिसते हुए बर्फीले पानी की तरह। मेरी जिंदगी, मेरी यादें बह गईं। मैंने प्रिया को देखा। उसका खालीपन वाला चेहरा चला गया था। उसकी जगह हॉरर था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसका चेहरा था, मुंह खुला हुआ एक खामोश चीख में। उसका हाथ मेरे हाथ से फिसल रहा था। फिर ग्रे एम्प्टीनेस। मैं अब कोच में नहीं थी, मैं कहीं और थी, एक अंतहीन सवारी पर एक पैसेंजर। मैं परछाई के साथ एक हो गई थी। मैंने अपनी बहन को बचाया, लेकिन कर्स ले लिया।
परछाई का एक नया होस्ट था मैं। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया है। यहाँ कोई समय नहीं है, बस अंतहीन यात्रा है। मैं प्लेटफॉर्म पर फुसफुसाहट हूँ, खाली कोच में कोल्डी जगह हूँ, वो यात्री जो कभी सच में वहां नहीं होता। मैं पटरियों पर चलती हूँ, हमेशा भूखी, इस चक्र में बंधी हुई। मैं हजारों चेहरों को देखती हूँ, उसे खोजती हूँ जो मुझे देखेगा। कभी कभी मैं अपनी बहन को देखती हूँ। वो कभी आखिरी ट्रेन नहीं लेती, वो कभी अपनी परछाई नहीं देखती। वो जानती है कि मैं वहां हूँ, देख रही हूँ। कभी कभी वो मेरा नाम फुसफुसाती है और मेरा एक हिस्सा सौरवता है, लेकिन परछाई ज्यादा मजबूत है। मैं उस तक नहीं पहुंच सकती, मैं बस देख सकती हूँ। और अब मैं आपको देखती हूँ। जैसे ही आप इस ट्रेन में बैठे हैं, मेरी कहानी पढ़ रहे हैं, आपको एक कोल्डक महसूस होती है। आप ऊपर देखते हैं, आंखें खिड़की की तरफ खींची चली जाती हैं। आप अपना खुद का चेहरा देखते हैं, एक लंबे दिन से थका हुआ। लेकिन करीब से देखें, आपके कंधे के पीछे एक चमक, एक पीला चेहरा, खाली आंखों की तरह, एक बहुत बड़ी मुसीर। क्या ये रोशनी का धोखा है, या ये मैं हूँ? क्या मैं यहाँ आपके साथ हूँ अभी? मेरा नाम मीरा है। मैंने अपनी बहन को मार डाला, या क्या मैंने उसे बचाया? अब जब आप शीशे में घूर रहे हैं, तो खुद से पूछें, इस ट्रेन में सच में कौन फंसा है, आप या मैं?